नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में हालात काबू में, राजौरी पुंछ में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। फिरदौस अहमद बवानी ने संभाला किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ओहदा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी की जेर निगरानी तकरीब का एहतमाम। वादी के मुख्तलिफा जिला में रोड सेफ्टी महीने का आगाज, कई प्रोग्रामों का इनेकाद। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जंग बंदी है, लेकिन दरअंदाजी की कोशिशों से ये वाज़ेह है कि सरहद के पार दहशतगर्दी का ढांचा अभी तक बरकरार है। फौज ने पूरी चौकसी बरकरार रखते हुए दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। चीफ और आर्मी स्टाफ COAS जनरल मनोज पांडे ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात काबू में है, लेकिन पिछले चंद महीनों में जुनूबी इलाके पीर पांचाल और राजौरी पुंछ में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। ताहम उन्होंने जोर देकर कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों की कोशिशों से जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में तशद्दुद में नुमायां कमी आई है। लखनऊ में 76वें आर्मी डे परेड से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि मगरबी महाज पर जम्मू कश्मीर में हालात काबू में हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पीर के जुनूबी इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पंचाल और राजौरी पूंछ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर जंगबंदी है, लेकिन दरअंदाजी की कोशिशों से ये वाज़ेह है कि सरहद के पार दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा अब भी बरकरार है। फौज ने पूरी चौकसी बरकरार रखते हुए दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। मनोज पांडे ने कहा कि इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में दहशतगर्दी से मुतालिक वाक़यात की तादाद में नुमायां कमी आई है। हम मुल्क में दहशतगर्दी के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने और ख़त्म करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी की जेर निगरानी किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फिरदौस अहमद बवानी ने इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में चार्ज संभाला। मरकजी जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना फारूक हसन किचलू के साथ साथ हल्के किश्तवाड़, हल्के इंद्रवाल के लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। फिरदौस अहमद ने कहा कि वो आवाम की खिदमत करेंगे और जो भी दरपेश मसाइल हैं उसे हल करेंगे। अपने उस्तादों को, अपने बुजुर्गों को कि आप मुझ पे एक यकीन रखिए, जो भी कौम की जिम्मेवारी है उसमें मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। यहाँ सबसे बड़ी, इतनी छोटी सी उम्र में ये किसी को कौम की खिदमत का मौका मिलता है, लेकिन ये जो मैं है यहाँ जो किश्तवाड़ के जो पूरे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की, खासकर मुस्लिम तबके की, कौम की, यहाँ सबसे पहले एक कब्रिस्तान की जरूरत है। यहाँ एक नए कब्रिस्तान की जरूरत है। यहाँ एक अपने उस्ताद वादी भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी रोड सेफ्टी माह का आगाज़ हुआ, जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जारी रहेगा। रोड सेफ्टी वीक के मौके पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने एक रैली का इनेकाद किया, जिसको ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ के हमरा झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि मुहतात ड्राइविंग के ज़रिए सड़क हादसा से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस मुहिम के दौरान पूरे माह सड़क पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म के बैनर, सेफ्टी पोस्टर्स और रोड सेफ्टी से मुतालिक जानकारी दी जाएगी। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने लोगों से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ताकि वो अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी अब बचा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कैंपेन की आज शुरुआत है। ये पूरा 1 महीना हमारे यहाँ कैंपेन चलेगी।
इसमें मेजर जो थ्रस्ट रहता है वो दो तरह का, एक तो एनफोर्समेंट है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, चाहे वो सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहनना है और स्पीड लिमिट जो है उसको एडहर करना है, उसका एनफोर्समेंट भी करना है। और उसके साथ साथ जो हमारी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का चेक करना, जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको भी चेक करना, कहीं पे व्हीकल का मेंटेनेंस। और तीसरा जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं मैन, और उनका भी मेडिकल चेकअप्स होंगे, विजन उनका चेक होगा, इस तरह के कैंप लगेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा। और ये सारे पैरामीटर्स चलते रहेंगे। इसमें मैं हमारे यहाँ की आवाम से अपील करता हूँ, पुलवामा की आवाम से, कि एक तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, वो उससे उनकी अपनी जान भी बचेगी और जो पेडेस्ट्रियन हैं जो रोड पे चलते हैं उनकी भी जान बचेगी। और हमारे जो ड्राइवर्स हैं जो चाहे किसी भी टाइप की व्हीकल चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स हों या बाकी। उधर जिले शोपियां में भी सड़क हादसात को कम करने और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जानकारी देने के लिए रोड सेफ्टी माह का आगाज किया गया। इस हवाले से आज मिनी सेक्रेटरीट अरहामा शोपियां में तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने हरी झंडी दिखाकर रोड सेफ्टी माह का आगाज किया। इस दौरान ARTO शोपियां शकील बट के अलावा ट्रांसपोर्ट महकमे के दीगर मुलाजमीन भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह थे। रोड सेफ्टी मंथ जो है ये ARTO और शोपियां ने बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सरबराहत में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मकसद ये है कि इसमें लोगों तक अवेयरनेस हो, ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके जो कवानीन है और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि राइट ऑफ वे क्या होता है और इसके साथ साथ एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने की जो तजवीज़ है, ये स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस रैली का मकसद है। अब कोशिश यही है कि एक मंथ लॉन्ग रैली ये रहेगी, मंथ लॉन्ग प्रोग्राम ये रहेगा जिसमें गली गली जाकर हमारे स्टेक होल्डर्स जो है पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन। वहीं उधर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने जिले में कौमी रोड सेफ्टी महीने का आगाज़ किया। जनरल बस स्टैंड पर MVD के ज़ेर एहतमाम इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ SS किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने ट्रांसपोर्टर्स और आवाम पर रोड सेफ्टी इक़दामात की पाबंदी करने पर जोर दिया। ये मुहिम 14 फरवरी तक जारी रहेगी। और यहाँ बच्चों को एसोसिएट किया, ऐसे इवेंट्स आगे भी चलते रहेंगे। अब स्कूल खुलेंगे तो हम और बढ़ावा देंगे। और नुक्कड़ नाटक जो है डिफरेंट जगहों पर, नुक्कड़ नाटक नॉट ओनली बस स्टैंड, डिफरेंट जगहों पर करवाएंगे। सेफ्टी मंथ मैं कहूँगा बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की सड़कें वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे NCC कैडेट्स के साथ एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस सेशन रखा गया। सभी ड्राइवर्स को, ट्रांसपोर्ट यूनियन को बुला के अगले 1 महीने का एक्शन प्लान, जिसमें कैसे पुलिस के साथ कोऑपरेट किया जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ इंश्योर किया जाए कि कोई ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग ना हो, हर गाड़ी में CCTV लग जाए, पुलिस अपने स्पीड गन्स जो उनको मुहैया कराए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, NHIDCL अपने रास्ते पे क्रैश बैरियर, ऐसे क्रैश बैरियर्स लगाए जो। तो रोड सेफ्टी के बारे में बेदारी पैदा करने और सड़क हादसात को कम करने के लिए 1 माह तवील कौमी रोड सेफ्टी माह सन 2024 मनाया जा रहा है। इस बेदारी रैली को आज यहाँ मिनी सेक्रेटरी गांदरबल से डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली को SSP गांदरबल निखिल बोरकर, जिला इंतजामिया के अफसरान, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टरों की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई SSP ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए DC ने कहा कि रोड सेफ्टी का महीना एक कौमी तकरीब है जिसका मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर उजागर करना और बिलाखिर सड़क हादसा से होने वाली अमवात को कम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस माह के दौरान अवामुन्नास में आगाही पैदा करने के लिए जिला भर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें सड़क हादसात की वजूहात और उनसे बचाव के इक़दामात से मुतालिक आगाही मुहिम चला जा रही है, जो और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें अपना हिस्सा डालने का मौका फराहम करना है। सेफ्टी मंथ की जो स्टार्टिंग के लिए हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारे यहाँ पर रैली है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान की हुई है।
जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के ही माध्यम से, उसके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक R&B, सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक रोड सेफ्टी कमेटी की एक बड़ी मीटिंग का प्लान किया है। इसके अलावा हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरीके से विभिन्न माध्यम से लोगों को अवेयर करने की प्लान की है। तो इसमें मैं यही लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हम लोग अपने गांधरबल को एक एक्सीडेंट फ्री जोन पूरा बना लें, जहाँ पर कि बीजेपी जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ़ भट्ट और हल्के सदर पुलवामा राज मोहम्मद वानी ने पार्टी कारकुनान के साथ DC ऑफिस पुलवामा के करीब DIC पुलवामा की दीवार को पेंट किया। इस अभियान का मकसद आवाम को पार्टी के इंतखाबी निशान के बारे में आगाह करना था। लतीफ़ भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में कमल खिलेगा, क्योंकि तमाम इलाकाई पार्टियों ने हमेशा कश्मीर के अवाम को तरक्की, रोज़गार वगैरह के नाम पर धोखा दिया है। लतीफ़ भट्ट ने यह भी कहा कि बीजेपी कश्मीर को खूबसूरती की मिसाल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले के हर घर तक सरकारी स्कीमों को पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जी जिंदाबाद, श्री रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, श्री अशोक गौर साहब जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा जिंदाबाद, बीजेपी पुलवामा जिंदाबाद, देश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, देश। सोशल मीडिया पर खूब वायरल ज़िले बारामूला के उड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली 12वीं जमात की सैयदा बतूल ज़हरा ने पहाड़ी ज़बान में राम भजन गाई है। बतूल ज़हरा ने कहा कि उन्हें जो बन नोटियाल का एक गाना बहुत पसंद आया, जिसे उन्होंने 15 दिनों में पहाड़ी ज़बान में लिखा और गाया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। बतूल ज़हरा ज़िले कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह के पब्लिक दरबार में शमूलियत के लिए आई थी। बतूल ज़हरा ने इस दौरान LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि LG मनोज सिन्हा की वजह से लोगों के जहनों से मनफी चीज़ें निकाली जा रही हैं। ज़हरा ने कहा कि कई मुसलमानों भी इसकी सताइश की है और हमारे इमाम ने पैगाम दिया है कि हमें इस मुल्क से प्यार करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन, टुर का अज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। नाम सैयदा बतूल ज़हरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मेरा जो अभी मैंने अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में एक भजन गाया है राम जी पे, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैंने रिसेंटली एक जुबीन नोटियाल का देखा, उन्होंने हिंदी में एक भजन गाया था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में गा के इसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करती हूँ। तो जो कश्मीर अहेड है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने मेरे इस जो भजन मैंने गाया था उसको पोस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी मेरी ये पोस्ट की है। श्रीनगर के बटामालू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साला दोशीज़ा ज़किया एजाज़ राथर एक होनहार आर्टिस्ट हैं जो मंडला कैलीग्राफी और पेपर मिशी को मशहूर कुन शाहकारों में ज़म करने का एक फ़न रखती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में कोड लॉक ने कहा कि दौरान इस फ़न की जानिब मेरा शौक़ बढ़ गया। मैंने बहुत काम किया क्योंकि वक्त भी बहुत मिलता था। फिर मैंने कुछ पोस्ट सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिसके बाद लोगों ने खूब पजीराई की और इसके लिए मुझे फिर ऑर्डर्स भी मिलने लगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि घर वालों का काफ़ी ताउन मिला। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम इसमें काफ़ी अच्छा कर रही हो, इसलिए आगे बढ़ती जाओ। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसमें कुछ ऐसा करे जिससे फ़न लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिया है, मैं बटमालू से हूँ। मेरी स्कूलिंग बुडलैंड से हुई, उसके बाद मैंने अपनी हायर सेकेंडरीज अमीरा कदल हायर सेकेंडरी से कंप्लीट की। अभी मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विमेन कॉलेज से कर रही हूँ। मेरी जो जर्नी है ये 2019 से स्टार्ट हुई। पेंटिंग में तो मेरा शौक बचपन से था। मैं पेंटिंग्स करती थी, ड्राइंग्स करती थी, ऐसे स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उनमें पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन ड्यूरिंग कोविड जब हमारे पास काफ़ी फारिग वक्त होता था तो उस वक्त पे मैं ऐसी कैलीग्राफी सीखती, नाम लिखती थी, घर वालों के नाम लिखती थी। फिर जो ही ऐसे अचानक मैंने पोस्ट किया एक बार इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने कहा नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट, आप
एक कमर्शियल बेसिस पे आप सीखो इसमें, आप इसमें परफेक्शन लाओ, प्रैक्टिस करो, आप इसमें अच्छा कर सकती हो। मैंने मंडाला आर्ट सीखा, मैंने पेपर माशी सीखी, तो मैंने फिर कमर्शियल बेसिस पे इसको स्टार्ट किया। तो आई कंसिडर दिस आर्ट कि ये मेरी जो इनर फीलिंग्स है ये लोगों के सामने रहता है एज ए एक्सप्रेशन। डीजीपी आरआर सोन कुपवाड़ा में अपने अवामी दरबार के मौके पर नामा निगारों से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने लोगों की शिकायत सुनने और उन्हें फौरी तौर पर हल करने में मदद के लिए श्रीनगर से बाहर जाने का फैसला किया ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आवाम के लिए ये है कि हम शुक्रगुजार हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आवाम ने ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है एविडेंस के साथ कि साहब मतलब आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर नेक नीयत से काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आपसे भूल की हो जाएगी तब भी हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। पर बाशर्त ये है कि आप ईमानदारी से पेश आए। तो आप वाकई में मेरे तो सारे पुलिस अफसर साहिबान एडीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और भी आई, तो सब मुझे कहते रहते हैं कि साहब यहाँ पे तो आवाम ऐसी है कि अगर इनको इनके साथ शराफत से और ईमानदारी से पेश आए वो दोगुना चढ़ बढ़ के करते हैं। इस बात ज़िले बारामूला के डाक बंगला में चीफ एजुकेशन दफ्तर बारामूला की जानिब से परीक्षा पर चर्चा के उन्वान पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया और इस दौरान डीसी बारामूला मंगा शर्पा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान डीसी बारामूला ने कहा कि तलबा की सलाहियतों को एक प्लेटफॉर्म देने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और उनकी पूरी टीम ने मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आप इसमें देखें, आपने जो सवाल पूछा क्या इस टाइप के इवेंट और ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगा है जिसमें वेरियस इश्यूज़ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि स्पेशली हमारे जैसे कश्मीर में जैसे ठंड वाला इलाका है, विंटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीजिंग ऑफ पाइप। महकमे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें डायरेक्टर के अलावा महकमे के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। ये तकरीब इंट्रेन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे होने पर मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर स्टेशन डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि IMD के 150 साल सफ़र को आज मुकम्मल किया गया और वो नई टेक्नोलॉजी से हमें काफ़ी मदद मिली है और मौसम की पेशगोई में पेशरफ्त में इसने अहम किरदार अदा किया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और ये डिपार्टमेंट जो है 15 जनवरी 1875 को फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ था। तब ब्रिटिशर्स का टाइम था और उस टाइम जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता के अंदर हुआ करता था। और उसके बाद 1944 में हेडक्वार्टर जो शिफ्ट किया गया दिल्ली के अंदर और 1949 में WMO का मेंबर बन गया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और तब से जो है ये डिपार्टमेंट जो है चल रहा है। पूरा रडार्स और सेटेलाइट का जो एरा है वो 1980s के बाद शुरू हुआ और आज की डेट में ऑलमोस्ट 36 रडार्स थ्रू आउट द कंट्री हैं। अलग अलग सेटेलाइट्स भी ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। ज़िले पुलवामा CRPF 182 बटालियन ने मुख्तलिफ इलाकों के स्कूली बच्चों के टूर का एहतमाम किया। ज़िले पुलवामा के बासलाहियत बच्चों को फ़न, सकाफ़त, रिवायत, समाजी हम आहंगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के मकसद से 6 रोज़ा भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर बच्चों को वादी से बाहर जाने का मौका फराहम करते हैं, साथ ही वादी के बाहर के माहौल से आगाह करते हैं। महकमे तालीम के DEP और मंजूर अहमद CRPF 182 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर दीपक दोंदियाल ने झंडी दिखाकर बच्चों को टूर पर रवाना किया। इन 6 दिनों के दौरान तलबा दिल्ली और जयपुर में तारीखी और कौमी अहमियत के मकामात का दौरा करेंगे। इस टूर में 20 तलबा और 2 असातिज़ा शामिल हैं। इस मौके पर कमांडेंट CRPF तलबा से खिताब किया और टूर के बारे में तफसीली जानकारी दी। DEP और मंजूर अहमद ने कहा कि ये टूर बच्चों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। इससे बच्चों को मुल्क की सकाफ़त और दीगर कई अहम मकामात के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो जो ये आज भारत दर्शन टूर है 182 CRPF ने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमको बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिलता। तो इस टूर की वजह से हम बाहर जा रहे हैं, हम देखें बाहर का कल्चर कैसा है,
बाहर के लोग कैसे हैं। On the behalf of 182 Battalion CRPF Pulwama, we are leaving for the Bharat Darshan tour with our hopes high and spirit soaring in the atmosphere of learning and enjoying. I believe this is an optimistic approach of the think tanks of India to set right the travel experiences of the students at their very young age and देखिए हमारी तरफ से भी आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टूर आते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। और जहाँ तक हम तो बहुत ही मशहूर हैं इनके 182 बटालियन के, ख़ासकर इनके सीओ के, जिन्होंने इस किस्म का टूर का इनेकाद किया है ताकि बच्चों को ये मौका मिले बाहर जाने का और बाहर के दुनिया को देखने का। हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में हालात काबू में, राजौरी पुंछ में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बयान। फिरदौस अहमद बवानी ने संभाला किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ओहदा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंदराबी की जेर निगरानी तकरीब का एहतमाम। वादी के मुख्तलिफा जिला में रोड सेफ्टी महीने का आगाज, कई प्रोग्रामों का इनेकाद। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।